हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी भी देश के लिए उसके माल को जल्दी से जल्दी एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे पास साधन है, या तो जल से जाएं, या थल से जाएं, या नभ से जाएं। तीन रास्ते होते हैं। तो जब जो सबसे सस्ता रास्ता होता है वो जल होता है, और दूसरा सबसे महंगा रास्ता नभ होता है, और तीसरा होता है थल, यानी थल बीच में होता है। तो जो इंडियन रेलवेज होती है, जो अपना दो काम करती है, एक तो पैसेंजर को इधर से उधर लेके जाती है, और दूसरा माल जो फ्राइट है, अपना माल ढुलाई का काम भी कौन करता है? इंडियन रेलवेज करती है, और मुनाफा कमाती है, और उसी मुनाफे को नई नई चीज़ों में यूज़ करती है। पैसेंजर्स के लिए बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। आप पैसेंजर ट्रेन्स में आप देखते हो कि साफ़ सफाई वाले आते हैं, आपके लिए चद्दर लेके आते हैं, अच्छे से सीटें बनती है। तो वो सारा का सारा आपको जो माल मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? माल ढुलाई, गुड्स से। तो आज आपको पता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन हमारे पास है, WHG-12B। लेकिन उसको क्यों बनाया गया? तो इसको बनाने के पीछे जो रिक्वायरमेंट थी, जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है, उसके लिए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाने से पहले दो चीज़ों की आवश्यकता थी कि आपको माल ढुलाई तो करना है, लेकिन हमें एक ऐसा पावरफुल इंजन की ज़रूरत पड़ेगी जो बहुत सारे टनेज को एक साथ ले जा सके। यानी डबल डेकर, जैसे अपन पैसेंजर में डबल डेकर ट्रेन होती है, वैसे ही डबल डेकर माल ढुलाई का काम कर सके। उसके लिए एक एल्स्टॉम और इंडियन रेलवे ने मिलकर WHG-12B का निर्माण कार्य शुरू किया था 2015 में। ओके, एल्स्टॉम फ्रांस की कंपनी है और इंडियन रेलवे तो अपना ही है, भारत का। तो इन दोनों ने मिलकर WHG-12B बनाया। अब WHG-12B बनाने के पीछे मोटिव क्या था? DPCL का, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का। ओके, अब DPCL कहाँ से कहाँ तक बनना है और कहाँ तक काम हो चुका है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका काम कहाँ तक होना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो मुंबई JNPT है, और दूसरा रास्ता है दादरी, उत्तर प्रदेश में है ये दादरी, दिल्ली के पास में है। और ये नवी मुंबई जो JNPT से लगा करके यहाँ तक, ये है अपने पास वेस्टर्न DPC है, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का। और दूसरा है अपने पास ईस्टर्न, ये है लुधियाना पंजाब से लगा करके डाकुनी कोलकाता तक। तीसरा है ईस्ट कोस्ट DPC, विजयवाड़ा से लगाकर खड़गपुर। चौथा है विजयवाड़ा से लगा करके, ये अभी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, साउथ DPC दादरी तक। और चौथा है चेन्नई से लगाकर मडगांव अंकोला तक, हुबली जो होके जाएगा। कुल मिला के ये पूरे भारत को इस तरह से कनेक्ट करते हुए DPCL प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। अभी तक पूरा किसी का भी नहीं हुआ है। मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है। यानी मार्च 2023 तक अगर पूरा हो जाता है तो यूँ समझिए कि जो ट्रेन्स लेट होती है, पैसेंजर ट्रेन्स वगैरह, या अपना माल टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो उनके लिए अलग से माल ढुलाई का पटरी डाल दिया गया है, और वो अलग ही माल ढुलाई वाली ट्रेनें अलग पटरी पे चलेगी। ओके, अब अपन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो इंजन था, सबसे पावरफुल इंजन दुनिया का, WHG-12B बनाया गया। तो WHG-12B कोई भी इंजन होता है, आपने कभी देखा होगा, अगर आप रेलवे में गए होंगे तो आगे एक इंजन लगा होता है, और इंजन के पीछे कुछ ऐसे WAGP, अगर पैसेंजर में गए हो तो P लिखा रहता है, और अगर आपने गुड्स मालगाड़ी देखी होगी तो G लिखा रहेगा, और अगर दोनों ही मिक्सअप है तो M लिखा रहेगा। ओके, तो W का मतलब होता है ब्रॉड गेज, यानी वाइड गेज, यानी जिसकी पटरी के बीच में लेंथ कितनी रहेगी? 1676 mm, मतलब 1.676 मीटर। और A का मतलब होता है AC ट्रैक्शन। कई आपने माल ढुलाई के इंजन देखे होंगे जिस पे D लिखा रहता है, तो वो डीजल से चलते हैं। और AC ट्रैक्शन मतलब जहाँ से अपने को अल्टरनेटिव करंट, जो ऊपर पेंटोग्राफ लगा होता है, और पेंटोग्राफ आपने कई बार नोटिस किया होगा कि पेंटोग्राफ ऊपर चलता रहता है, तो वो उसका पटरी घिसता क्यों नहीं है? तो घिस क्यों नहीं रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उस पर कार्बन स्ट्रिप लगी रहती है जो कभी घिसती नहीं है। और G का मतलब होता है गुड्स मतलब माल ढुलाई का काम करने वाला लोगो है अपने पास WHG-12B। और 12 का मतलब होता है 12 का मतलब 12,000 हॉर्स पावर,
यानी इतना पावरफुल लोको है ये, 12,000 हॉर्स पावर का है, यानी एक बार इतना ट्रैक्टिव एफर्ट दे सकता है। बी का मतलब होता है बोबो, यानी इसकी जो बोगी है, एक्चुअली बोगी ऊपर वाले को नहीं बोलते हैं अपन। बोगी में क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। बोगी में ऐसा होता है कि ये एक व्हील है, दूसरा ये व्हील है, ये तीसरा व्हील है और ये चौथा व्हील है। ओके, और एक ये बोगी है और दूसरा ऐसे ही ये एक बोगी है, यानी एक सेक्शन में अपना 2 बोगी रहती हैं और ये वाला एक बोगी, यानी 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी ये एक सेक्शन हुआ और इसको बोबो टाइप बोलते हैं। अब बोबो टाइप बनाने का भी कुछ मोटिव होता है। बोबो बनाने का पीछे रीज़न ये है कि अपने को स्पीड भी बढ़ाना है। अगर अपने पास स्पीड रहेगा तो माल ढुलाई जल्दी जाएगी और माल जल्दी पहुंचेगा अपने गंतव्य स्थान पे। तो बोबो टाइप में क्या होता है कि स्पीड गेन ज़्यादा रहता है, स्पीड अच्छे से पिकअप कर लेता है। और आज की तारीख में जो अपना माल ढुलाई की एवरेज स्पीड ऑल ओवर इंडिया देखें तो वो लगभग 20 से 25 kmph ही है एवरेज स्पीड, जबकि इसका एवरेज स्पीड WG12B का एवरेज स्पीड जो रहेगा वो 60 kmph रहेगा। और इसका मैक्सिमम स्पीड कैसे, इसका टेक्निकल डाटा भी अपन देखेंगे। लेकिन आपको समझ में आ गया ना कि इसको बनाने के पीछे मूल मोटिव क्या था। DPC डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के लिए बनाया गया है। और किस तरह से इसकी टेक्निकल डाटा के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकल डाटा के बारे में ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये क्यों बनाया गया है आपको समझ में आ गया। और इसका किस तरह से कर्वेचर होता है, किस तरह से लेंथ वगैरह होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसका सबसे पहले तो बनाने के पीछे फ्राइट लोकोमोटिव है, हॉर्स पावर आपको समझ में आ ही गया। अब इसमें नंबर ऑफ सेक्शन कितने होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं। 2 सेक्शन बनाने के पीछे मूल मोटिव ये था कि एक सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन दोनों सेम है, दोनों सेक्शन सेम है। लेकिन यहाँ पे 2 सेक्शन बनाने का पीछे मूल मोटिव था कि स्पीड गेन और इसका वजन, वेट इसका जो है अपन देखें तो इसका 180 टन है। ये टन एक्सल पे होता है, अपना टनेज आता है। तो एक एक्सल पर कितना आ रहा है, 22.5 टन। अगर एक एक्सल पर 25 आ रहा है तो 200 टन का रहेगा। ओके, अब ये वाला आप वजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप वजन कभी देखा होगा कि अगर आपको कोई, ये आप खड़े हो और आपका वजन बहुत ज़्यादा है और आपको वो पीछे से खींच रहा है, तो आप जा पाओगे क्या, नहीं जा पाओगे। अगर आप बिल्कुल हल्के दुबले हो तो आपको एक हाथ से ही वो खींच लेगा। ओके, एक्चुअली ये क्या होता है कि जब भी अपनी कोई भी ट्रेन ग्रेडियंट पे चलती है, यानी अगर चढ़ाई पे चल रही है और चढ़ाई पे चढ़ते समय अगर पीछे से अगर टनेज ज़्यादा रहा तो क्या होगा, ये आगे से पलट जाएगा। आगे से ना पलटे इसके लिए इसका वेट 180 टन है। यानी फ़ायदा, मतलब कभी भी कोई भी चीज़ बनती है तो इसके पीछे मूल मोटिव ये है कि कुछ ना कुछ अपने को गेन मिले, फ़ायदा मिले। तो इसलिए इसका वजन भी अच्छा है, ताकि ये ग्रेडियंट पे खड़ी भी रहेगी तो भी पलटेगा नहीं, इंजन मतलब डिरेलमेंट नहीं रहेगा। अब और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें OHV वोल्टेज वगैरह ये इसको आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसका स्पीड जो है वो 120 kmph हो गया है, मैक्सिमम स्पीड रहता है। लेकिन एवरेज स्पीड अपन 60 से 80 के बीच ही लेके चलते हैं। ओके, और जनरल डाटा वगैरह आपको जानने का अगर कभी भी ज़रूरत पड़े और आपको चाहिए कि नहीं मैं लोकोमोटिव के बारे में बहुत और अच्छे से जानना चाहता हूँ WG12B के, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, कमेंट करके लिखें कि तो मैं आपके इसके सारे के सारे जो न्यूमेटिकल डाटा से लगा करके सारे इसके टेक्निकल डाटा आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन आपको मेन मोटिव क्या है इसका बनाने का, हर एक चीज़ के पीछे क्या ऑब्जेक्ट रहता है वो मैं आपको समझा पाया। अगर आपको मैं समझा पाया तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।